हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज 36 साइज पर सव्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे। कमर यहाँ पर 30 इंच है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लेंथ ले रखा है, तो यहाँ पे इतना ड्रॉ किया है। तो देखिए 14 इंच पर तैयार करना है, तो बैक साइड के पल्ले के लिए 14 इंच, लंबाई पर तैयार करने के लिए 15 इंच प्लस करके लिए। ये साइड में लगभग हाफ इंच लिए हैं, क्योंकि बैक साइड में हुक आई होगा, तो हाफ इंच के करीब इतना एक्स्ट्रा है। यहाँ से लाइन खींच ली है। अब इस लाइन के बाद से ही देखिए, अब 6 इंच का शोल्डर ले रहे हैं, तो 6 इंच और या 5.75 इंच यहाँ तक पर शोल्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को 6 इंच पर लिया है। अब देखिए, यहाँ से भी नाप ले रहे हैं ताकि सीधी लाइन लें। अब ये हमने यहाँ पर भी 6 इंच पर लिया है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारा 36 का 4 पार्ट होगा, तो उस हिसाब से 9 आएगा, और फिर 9 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच हमने प्लस कर दिया है। अब यहाँ नीचे कमर के पास 30 का 4 पार्ट होता है 7.5 में 1 इंच की प्लेट और फिर 1.5 इंच का मार्जिन बैक साइड में। अब इन लाइनों को मिला लेंगे, तो फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और कटिंग वाली लाइन को यहाँ से मिला दिए। यहाँ से 1.25 इंच 1 और 2 लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ से एक तिरछा लाइन इस तरीके से खींच रहे हैं, बस दिखाने के लिए, और गुलाई देनी है। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से लेके फोल्ड कर देंगे, और जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इस निशान को देखिए डॉट डॉट करते हुए या डायरेक्ट भी मिला सकते हैं आप, तो डॉट डॉट करके मिलाने से आसान हो जाता है जो बिगनर्स होते हैं उसके लिए। अब देखिए, गला यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच पर 2.75 पर, तो 2.75 पे लिए हैं। ये हमारा शोल्डर पे होता है डिपेंड कि आपको शोल्डर कितना रखना है, कम ज़्यादा, कंधे 2 इंच का रखना है, 2.5 इंच का रखना है, उस हिसाब से गले की चौड़ाई को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब हमने यहाँ पे 2.75 ले लिया है चौड़ाई में। अब यहाँ पे गहराई ले रहे हैं बैक साइड का, तो ये आप 8.5, 9 या 10 जितने पे बनाना हो, तो यहाँ पे 9 इंच का गहराई लिए हैं गले की। तो यहाँ पर हमने 9 इंच की गहराई पे देखिए इस तरीके का शेप दे रहे हैं, थोड़ा सा पान शेप में। आप जैसा गला बनाना चाहें राउंड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टिचिंग का मार्जिन है, और इतना ही मार्जिन उधर भी है, तो शोल्डर में हमारा लगभग हाफ इंच जुड़ निकलने के बाद जितना भी शोल्डर बचेगा, शोल्डर और कम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से 2 लाइन डाउन कर रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि गला थोड़ा बड़ा रहेगा तो नीचे जाने का चांस हो सकता है, इसलिए आगे की ओर डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3.6 या 3.25 इंच पर इतना यहाँ पे दूरी में लेने के बाद गहराई में ले लिए हैं 5 इंच का, लंबाई में मतलब प्लेट की, और इस तरीके से हाफ इंच पर तिरछा करके मिला दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सव्यसाची ब्लाउज की कटिंग बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझना पड़ता है तो बहुत इजी होता है, किसी भी साइज पर आप आसानी से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले की कटिंग कर ली है, इसको कट करके निकाल ले रहे हैं। तो ये सारे पार्टों को कट करने के बाद आगे का जो शोल्डर के पास जो डाउन किए थे इसे कट कर दे रहे हैं। अब देखिए, इसे इस तरीके से इस पर ले लें या पेपर पे, क्योंकि पेपर पे हम यहाँ पर ले रहे हैं ताकि दोबारा से जब कटिंग करेंगे तो एक बार कट करके 36 साइड के लिए रख लेंगे और कभी भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, पेपर पर निकालने के लिए ले रहे हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पेपर पर हमने जिस तरीके का कंधा शोल्डर है उस तरीके का निशान लगा लेंगे। तो सारा निशान इस तरीके से ले रहे हैं, और बराबर में यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जब टक्स देंगे तो आगे का टक्स थोड़ा चौड़ा रहेगा उस हिसाब से। तो 1.5 इंच हमने और एक्स्ट्रा कर लिया, यहाँ पे 1.25 से 1.5 इंच कर लेंगे, तो उस लाइन को वहाँ ऊपर से हम तिरछा मिला ले रहे हैं। आगे का टक्स एक्स्ट्रा होगा, बीच में 1 इंच का टक्स है, उसको मिला के टोटल ये 2.5 इंच का टक्स हो जा रहा है। तो 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं इस साइज में। अब देखिए, यहाँ पर ये चौकोर बॉक्स बना रहे हैं, जैसे हमारा फ्रंट के बैक साइड के लिए था, तो फ्रंट में भी इस तरीके से हाफ इंच पर इस तरीके से देते हुए कर्व दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से जो हमने गले का चौड़ाई लिया था वहाँ से नीचे की ओर 8.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी मिला देंगे। अब यहाँ से नीचे से देखिए इस तरीके से करते हुए यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला देंगे।
और इस तरीके का शेप दे देंगे 5 शेप फ्रंट में। आप चाहें तो इस गले को 8 इंच पर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो। और देखिए अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फिटिंग वाला लाइन है, फिटिंग वाली लाइन से मिलाने के लिए तो 1.5 इंच का मार्जिन जो है तो उसके लिए हमने निशान लगाया, नीचे भी ऊपर भी। और आगे वाले को कट करके निकालेंगे। टोटल यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब देखिए टक्स पॉइंट यहाँ पर 9.5 है, उसमें ½ इंच प्लस करके 10 इंच पर ले लिए 36 साइज के लिए। और ये हम ले रहे हैं देखिए 3.75 के करीब, या जितना भी 10 पार्ट आता है सीने का उस हिसाब से लेते हैं। तो ये सीने का 10वां हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3.25 इंच पर ले लिया है पॉइंट। अब उसको सीधे नीचे की ओर मिला दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच दे रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस लाइन को खींचना भी ज़रूरी है। यहाँ से हमने नीचे 2 इंच पर नीचे निशान ले लिया है और उस निशान को देखिए इस तरीके से तिरछा 1-1 इंच किनारे ले जाके मिला रहे हैं, क्योंकि हमने जो मार्जिन लिया है उसी मार्जिन को इस तरीके से मिला रहे हैं। यहाँ से लगभग 1.25 से 1.5 इंच ले सकते हैं साइज के लिए, 1.5 इंच तक आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें शेप देना है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी 2-2 इंच का निशान लगा देंगे 2-3 जगह, ताकि इस वाले निशान को यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे लें। और आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आपका कर्व अच्छा जाता है, आपकी प्रैक्टिस है तो। आप देखिए इसको कैसे कर्व देंगे, तो इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे और ये ऊपर चले आएंगे। तो डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे, इसका शेप इसी तरीके से जाएगा। और नीचे से भी इस तरीके से डॉट करते हुए या इस तरीके से करके। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच नीचे एक पॉइंट ले रहे हैं, 1 से 1.25 इंच पे। तो ये देखिए 1 इंच पे हमने एक निशान लिया है, इस निशान को यहाँ पे तिरछा मिला देंगे। ये हमारा टक्स है, ये हमारा कट के निकल जाएगा। तो इस निशान को देखिए अब कैसे मिलाएंगे, हमारा एक्स्ट्रा है ये निकलेगा और इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए किस तरीके से मिला रहे हैं, ऊपर कोने जहाँ पे लिया था निशान उस निशान को बीच से मिला दिए हैं। और ये देखिए यहाँ से हल्का सा कर्व दे देंगे, नोक नहीं निकालेंगे जब कटिंग करेंगे तो इसलिए थोड़ा सा गुलाई दे दिए हैं। अब ये देखिए ये भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इन्हें कट करके हटा देना है। और नीचे देखिए इस लाइन को बीच से सेंटर वाली लाइन से ही खींच के 1-1 इंच इधर उधर निशान लगा दे रहे हैं, 1-1.25 इंच जितना भी आपका होगा उस हिसाब से। और इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से खींच देंगे। अब इसे कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे कट कर रहे हैं, यहाँ से इसी तरीके से सेम शेप पे कट करना है। और इस तरीके से इधर से भी निकाल देंगे पहले, और ये जो टक्स है इसे भी हटा देंगे। और यहाँ से भी इसे कट करके हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा राउंड शेप लेते हुए गए हैं, कोना नहीं निकालेंगे। और ये देखिए हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पर हमें हल्का सा लगभग 1/4 इंच से ½ इंच के करीब यहाँ पर यदि एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देते हैं तो यहाँ की फ़िटिंग जो होती है अच्छी सी आती है। यहाँ पर थोड़ा सा भी झोल नहीं आता है, तो ये इतना निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए नीचे वाला जो टक्स है इसे भी कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको इस पे चिपका देंगे, ताकि जो हमारा फेविकोल या ग्लू से चिपकाएंगे ताकि हमारा ये यहीं पे फिक्स रहे। तो उसी के ऊपर इसलिए हमने उसको नीचे छोड़ दिया है, इसके ऊपर रख के चिपकाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर वो एक्स्ट्रा टक्स था वो हट गया हमारा और उसको चिपका दिए हैं। अब गले की भी कटिंग कर दिया। देखिए इन शेपों में यहाँ हमें बढ़ाना है और जहाँ पर भी बढ़ाना है बढ़ाएँगे। देखिए इस वाले बीच वाली लाइन से हमने मोड़ दिया है, वहाँ से इस तरीके से इसको कट कर दिया, यानी कि ये टक्स हट गया यहाँ से। और यहाँ से आप ये हल्का सा कर्व देंगे, लगभग 1 लाइन के करीब। थोड़ा सा शेप जो भी निकल रहा होगा तो उसे बराबर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी इसको चिपका लेंगे ताकि हमारा फिक्स हो जाएगा बेल्ट। अब देखिए हमारा पहले का कटिंग है, तो उस कटिंग के ऊपर हमें एक्स्ट्रा जितना मार्जिन चाहिए उस मार्जिन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ से सेम जिस तरीके से पेपर को कट किए हैं उस तरीके से उसमें निशान लगा ले रहे हैं। और नीचे मार्जिन जितना स्टिचिंग में जाएगा उतना ही रखेंगे, लगभग ½ इंच से थोड़ा सा कम। जितना मार्जिन रखेंगे उतना ही दबाना होगा। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, कलर करके दिखा दे रहे कितना मार्जिन है, जितना स्टिचिंग में जाएगा।
तो ये 36 साइज के लिए है, तो इसे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब देखिए जो हमारे पार्ट है इन्हें भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, चार्ट पेपर पर ही रख के ड्रॉ कर ले रहे हैं। इस तरीके से आप कटिंग करके रख लेंगे और कभी भी कटिंग कर सकते हैं आसानी से। तो सेम जिस तरीके का शेप है उसी तरीके का शेप पर निशान लगाएंगे और ऊपर से जहाँ ज्वाइन करना है यहाँ पर लगभग 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे, जो स्टिचिंग में दबने के बाद हमारा शेप परफेक्ट करेगा। तो इतना ही मार्जिन यहाँ पर लेना है जितना दबेगा। अब यहाँ पर चारों तरफ से दबाना है, हर साइड से दबाना है। तो इसको क्रॉस में रखेंगे, देखिए जैसे कपड़े पर क्रॉस में रखते हैं, जहाँ से कपड़ा खिंचता है उस हिसाब से उसी शेप में सेम निशान लगाने के बाद सभी जगहों से लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा कम जितना स्टिचिंग मार्जिन है, तो चारों तरफ से हम बढ़ा रहे हैं जो भी शेप में है। तो ये हमने बढ़ा दिया, देखिए सब जगह से बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे, जैसा शेप है उसको उसी तरीके से कट करेंगे। और यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे पाइपिंग लगता है ऊपर के हिस्से में, तो एक्स्ट्रा जाता है। और इसमें आगे की ओर नहीं लिए क्योंकि बेल्ट लग जाएगा, तो ये डबल फोल्ड पे कपड़े पे निकलेगा बेल्ट के लिए। और देखिए इस तरीके से जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से जो एक्स्ट्रा आएगा तो जब पाइपिंग लगेगा तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है इस तरीके से। और देखिए पेपर पैटर्न पे हमने इस तरीके से बना के भी दिखा दिया है उसका शेप। आप भी इस तरीके से पेपर पर कटिंग करके उसका शेप जैसे हमने निकाला है इसको आप चिपका कर देख सकते हैं कि हमारी कटिंग परफेक्ट आ रही है। तो आप कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं शो कर दे रही हूँ कि मैंने पेपर की किस तरीके से पेपर को इसी शेप में काट कर इस तरीके से चिपका कर इसका शेप दिया है। तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, बिगनर्स हैं तो, और बनाना चाहते हैं तो बनाइए, आसानी से बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।